सभा में उपस्थित सभी वरिष्ठ साथियों, मित्रों और शहर से आए हुए हमारे साहित्य रसिकों का इस संगमन के दूसरे सत्र में स्वागत है। जो मित्र पीछे खड़े हुए हैं मैं उनसे आग्रह करूंगा आगे आ जाएं और अपना स्थान ग्रहण करें। साथियों, लोक और अभिजात्य के संबंधों और द्वंद्वों को लेकर कल हमने पर्याप्त विस्तार से हमारे बहुत महत्वपूर्ण लेखकों, कवियों और साथियों को सुना। हमने नाटकों की दुनिया, संगीत और फिल्मों के माध्यम से और दूसरी कलाओं के माध्यम से उसकी तहों को अपनी तरह से समझने की कोशिश की। मेरे जैसे गैर साहित्यिक व्यक्ति के लिए ये बहुत समृद्धपूर्ण अनुभव रहा है और मैं सोचता हूँ सबकी कमोबेश यही स्थिति होगी। हम कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं। आज इस दूसरे सत्र में हम इसी श्रृंखला को आगे चलाते हैं और इस सत्र में हमारे पास सच्चिदानंद सिन्हा साहब को भी रहना था। कल वो यहाँ आए भी थे, जैसा आपको विदित होगा। दुर्भाग्य से उनका स्वास्थ्य आज कुछ ठीक नहीं है, तो हम उनको नहीं सुन पाएंगे। ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन हम उनको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि कल हम उनको देख पाए, उनसे मुलाकात हो पाई। लेकिन हमारे पास एक जैसे उसका खामियाजा औचक ही पूरा हुआ है कुछ हद तक। हमारे बीच में वरिष्ठ कथाकार चंद्रमोहन प्रधान जी आए हुए हैं, तो मैं चाहूँगा कि तालियों की गनगनाहट से उनका स्वागत किया जाए। चंद्रमोहन प्रधान जी का। जी जी, नहीं, सिर्फ आप उधर की तरफ मुंह करके दिखा दें चंद्रमोहन जी को बस। चंद्रमोहन प्रधान जी मतलब एक जीता जागता इतिहास है। संगमन के मंच में चूंकि कोई मंच नहीं होता है, इसलिए एक कमी अक्सर रह जाती है कि जो पाठकों की जिज्ञासाएं हैं वो रूबरू सामने नहीं आ पाती हैं। बहुत सारे प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं। कुछ के उत्तर हो सकता है किसी दूसरे सत्र में या दूसरे वक्ता की मार्फत मिल जाए। कुछ ऐसे ही प्रश्न मेरे मन में कल से चल रहे थे, तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो आज वक्ता हैं, आज इस सत्र में या अगले वाले सत्र में, उस पर अगर इन जिज्ञासाओं को जो बहुत कच्ची किस्म की हैं, अगर उस तरह से किया जाए। एक तो ये कि अभी तक हमने जो चर्चाएं सुनी उसमें लोक और अभिजात्य के बीच का द्वंद्व शायद उतना उभर कर नहीं आया है। हम लोक की दुनिया को देख रहे हैं, हम अभिजात्य की दुनिया को देख रहे हैं। बल्कि मैं अगर सोचूं तो उनके बीच में एक पक्षधरता भी अपनी तरह से निकल कर आ रही है। हमने जैसे कला के स्तर पर तय भी कर लिया है कि कहाँ कला वास करती है, कहाँ कला कम वास करती है। मैं सोचता हूँ कि कला का इस तरह से कोई निवास नहीं होता। मनुष्य की अपनी प्राथमिकताएं हो सकती हैं, लेकिन कला का कोई इस तरह से नज़रिया, जो एक नज़रिया हो सकता है, लेकिन उसको पूरा समाहित नहीं कर पाता। जैसे मैं उदाहरण दूं कि अगर विश्व साहित्य में देखें तो मैक्सिम गोर्की हमारे लोक जीवन के कथाकार हैं और टॉलस्टॉय एक अभिजात्य जीवन के कथाकार हैं। लेकिन जिस तरह से लोक जीवन का उल्लेख हमें टॉलस्टॉय की रचनाओं में मिलता है, वो मुझे कहीं अधिक शाश्वत लगता है। ये विवादास्पद भी हो सकता है, लेकिन मेरी अपने सोच है। तो एक इस तरह से भी चीज़ों को देखने का हो सकता है। तो अगर हमारे मित्र लोग इसको और आगे बढ़ाएं तो होगा। दूसरा है कि अपने सृजन के स्तर पर अगर हम देखें तो क्या हम
ये द्वंद्व से हमारा काम चल जाता है। कला में द्वंद्व अधिक महत्वपूर्ण है या अंतर्द्वंद, क्योंकि चाहे वो लोक जीवन की से निकली कृति हो या अभिजात की, मुख्यतः तो उसमें मामला एक अंतर्द्वंद्वों का है, जो बाद में हो सकता है द्वंद्वों के बीच में विस्फोटित हो। और तीसरा सवाल, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, तीसरा सवाल ये है कि जो लोक और अभिजात की बात हम कर रहे हैं, उसने पिछले 2000 साल में चाहे जो भी मकाम तय किया हो, पिछले 30-40 वर्षों में जो चीज़ें जिस तरह से बदली हैं एक वैश्विक स्तर पर, जिसमें लोक और अभिजात के बीच में एक अजीब सा मध्य वर्ग घुस गया है, जो लोक को भी पकड़े हुए है और जो अभिजात को भी पकड़े हुए है, जिसका कोई बहुत स्पष्ट चेहरा नहीं है, जो लोक के तत्वों को लेता है अपनी सहूलियत से, और अभिजात्य में भी अब उस तरह का अभिजात्य नहीं बचा है। वहाँ पर एक अजीब किस्म की राजनीति और कॉरपोरेटाइजेशन हो गया है। तो वो वास्तव में जो अभिजात्य है वो बड़ा अदृश्य किस्म का अभिजात्य है। अब आपका शोषण करने वाला, आपको राजनीति को संचालित करने वाला कोई व्यक्ति ना होकर ये कॉरपोरेट घराने हैं, जो वैसे उस तरह से नहीं करते, जो पीठ पीछे अधिक काम करते हैं। इस सत्र के मैं भागीदारी के लिए जो नाम है, मैं उन मित्रों को फिर से और अपने साथियों की सहूलियत के लिए बताना चाहता हूँ। इसमें हम प्रारंभिक वक्तव्य श्री जितेंद्र भाटिया जी का होगा, हमारे वरिष्ठ कथाकार हैं। इसमें उसके बाद जया जादवानी, प्रेम कुमार मणि जी, शैलेंद्र सागर जी, विनय कुमार जी, संतोष दीक्षित जी, लावण्या कीर्ति मैडम। आज भी कल की तरह हम साहित्य और कलाओं के बदलते हुए और विभिन्न आयामों पर चर्चा करेंगे। लावण्या जी संगीत के बारे में बताएंगी, प्रेम कुमार मणि जी सोशियो पॉलिटिकल कल्चर के बारे में हम उनसे अपेक्षा करते हैं।